नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कैसे आप अपने एक्सेल में पावर क्वेरी का यूज करके बिना किसी फॉर्मूला और वीबीए के मल्टीपल एक्सेल फाइल्स को कंबाइन कर सकते हैं। यह तरीका आपकी एक्सेल डेटा प्रोसेसिंग को काफ़ी आसान बना देगा और आप बिना किसी फॉर्मूला या प्रोग्रामिंग के अपने काम को सरल तरीके से कर सकते हैं। तो आइए सीखते हैं कैसे। सबसे पहले आपको अपनी एक्सेल फाइल को एक सेपरेट फोल्डर में रख लेना है। जैसे मैंने पावर क्वेरी नाम के फोल्डर में कुछ एक्सेल फाइल रखी हुई है जिसमें आपको मंथ ऑन मंथ एम्प्लॉय का डेटा है। मैं ओपन करके दिखाता हूँ एक फाइल, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। इसमें आपको हर फाइल के अंदर एक टेबल है जिसमें एम्प्लॉय का डेटा है कुछ इस तरह से, स्टेट, एम्प्लॉय कोड, नेम एंड स्कोर। अप्रैल वाले में आपको 2 टेबल दी गई है, यानी 2 शीट्स हैं। तो टोटल 6 टेबल हमारे पास हैं। 5 फाइल क्रिएट की हुई है जो हमें कंबाइन करनी है इस सीट में, जिसका नाम है कंबाइंड डेटा। इस सीट में हमें कंबाइन करनी है। हर फाइल में आपको एक एक टेबल है जिसमें एम्प्लॉय का डेटा है, लेकिन अप्रैल में आपको 2 टेबल दी गई है, शीट 1 और शीट 2 पे एम्प्लॉयज का डेटा है। तो टोटल हमारे पास 5 फाइल और 6 टेबल है। 6 टेबल का डेटा हमें कंबाइन करना है। कंबाइंड डेटा वाली शीट में आपको ये सभी फाइल का डेटा कंबाइन करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। कंबाइन वाली शीट को जिस शीट पे हमें कंबाइन करना है, एक नई शीट क्रिएट भी कर सकते हैं या फिर हम इन्हीं में से किसी शीट में भी कंबाइन कर सकते हैं। मैं नई शीट पे कर रहा हूँ जो एकदम ब्लैंक है, जिसका नाम है कंबाइंड डेटा। स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करते हैं। ये प्रोसेस कुछ माउस क्लिक और एक एक्सेल फंक्शन के यूज से आप कर सकते हैं। कोई भी आपको प्रोग्रामिंग, कोई भी वीबीए कोडिंग यहाँ पर नहीं करनी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको डेटा टैब में जाना है। ये देखिए डेटा टैब। डेटा टैब में जाने के बाद यहाँ पर आपको गेट डेटा ऑप्शन मिलेगा, जिसमें आपको फ्रॉम फाइल पे क्लिक करने के बाद लास्ट में फोल्डर ऑप्शन मिलेगा, फ्रॉम फोल्डर। तो यहाँ फोल्डर ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। आपको अपने फोल्डर का पाथ देना है यहाँ पर, जहाँ पर आपने वो सारी फाइल सेपरेट की हुई है। मैंने इस फोल्डर में पावर क्वेरी के नाम के फोल्डर सारी फाइल रखी हुई है अपनी, जिसमें कुछ अदर फाइल्स भी हैं, वो भी इजीली हट जाएंगी। देखिए कैसे। तो ये फोल्डर का पाथ देने के बाद ओपन पे क्लिक कर देंगे। ओपन के बाद आपका पावर क्वेरी से एक विंडो ओपन होकर आएगी आपके सामने, जिसमें आपकी फाइल यानी फोल्डर का पाथ लिखा हुआ है ऊपर, स्किल्स फॉर यू एक्सेल फाइल्स पावर क्वेरी। इसके अंदर जो जो फाइल्स आपकी है इस फोल्डर में, वो सारी फाइल्स देखिए यहाँ पर उसका एक्सटेंशन दिखा रहा है और सारी डिटेल्स यहाँ पर आ चुकी हैं। कब क्रिएट हुई है, कब मॉडिफाई हुई है, कब एसिस हुई है। ठीक है, तो इसमें हमारे जो काम की डिटेल्स हैं वही हम रखेंगे। उसके लिए हमें क्या करना है, इसे ट्रांसफॉर्म करना है, यानी एडिट करना है। लास्ट वर्जन में एडिट ऑप्शन था, इसमें आपको ट्रांसफॉर्म का ऑप्शन मिला है, ट्रांसफॉर्म डेटा। यहाँ पर देखिए एक वर्ड फाइल है और ये कंबाइंड डेटा वाला जो एक्सेल फाइल है, इसे तो हमें एक्सक्लूड करना है, इसे हमें डेटा में इंक्लूड नहीं करना है। 5 फाइल जो है एक्सेल की अप्रैल मंथ वाली, ये सारी कंबाइन करनी है। तो चलिए नेक्स्ट स्टेप करते हैं। यहाँ पर हम ट्रांसफॉर्म डेटा पे क्लिक करेंगे। पावर क्वेरी एडिटर आपके पास ओपन हो जाएगा। आपका पावर क्वेरी एडिटर ओपन होने के बाद ये सारी कुछ कॉलम्स, आपको सारे कॉलम्स में आपको नजर आएंगे ये सारा डेटा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें केवल एक्सेल फाइल्स कंबाइन करनी है। कोई अदर फाइल उस फोल्डर में अगर आती है तो वो एक्सक्लूड करनी है। उसके लिए हम यहाँ पर फिल्टर कर देंगे, यानी डॉक्स फाइल हटा देंगे, केवल एक्सेल फाइल को सेलेक्ट रखेंगे। .xlx फाइल होगी तभी कंबाइन होगी। अब इसके बाद अगर मुझे इस फाइल में से भी कोई पार्टिकुलर शीट्स हटानी है तो यहाँ से उसे फिल्टर आउट करूंगा। जैसे मैंने कंबाइन वाली डेटा वाली शीट में हम कंबाइन कर रहे हैं, तो इसे अनचेक करके ओके प्रेस कर देंगे। तो देखिए हमारे पास केवल 5 फाइल रह गई हैं जो हमें कंबाइन करना है। सबसे पहले कॉलम में फाइल का कंटेंट है जो बाइनरी, इसमें काफी सारी डिटेल आपकी फाइल की है। सेकंड में आपको फाइल का नाम है, किस नाम से सेव है आपकी फाइल। थर्ड में आपकी फाइल का एक्सटेंशन, डेट, ये सारी चीजें हमें नहीं चाहिए अभी फिलहाल के लिए। तो केवल हमें चाहिए क्या, नेम और कंटेंट। राइट क्लिक करके रिमूव अदर कॉलम्स पे क्लिक कर देंगे तो बाकी सारे कॉलम रिमूव हो जाएंगे। तो देखिए रिमूव हो गए। अब हमें करना क्या है, यहाँ पर एक कॉलम ऐड करना है। ऐड कॉलम पर जाएंगे। ऐड कॉलम पर जाने के बाद आपको यहाँ पर कस्टम कॉलम का ऑप्शन मिलेगा। कस्टम कॉलम पे क्लिक करने के बाद कुछ एक विंडो ओपन होकर आएगी आपके सामने। ये देखिए कस्टम कॉलम। यहाँ पर हमें एक एक्सेल का फंक्शन यूज करना है। हमें डेटा पिक करना है एक्सेल वर्कबुक से, तो केवल यहाँ पर एक्सेल डॉट वर्कबुक, ये देखिए 3rd नंबर पर मिल जाएगा। इसे सिलेक्ट करना है और ब्रैकेट लगाना है
और यहाँ से अवेलेबल कॉलम में से कंटेंट वाले कॉलम को सेलेक्ट कर देना है। डबल क्लिक करने से आपके कोड्स आ जाएंगे और इसे क्लोज करने के बाद आपको ओके प्रेस कर देना है। तो कुछ इस तरह से आपका देखिए यहाँ पर कस्टम कॉलम क्रिएट हो गया है जिसके अंदर टेबल्स आ गई हैं। अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में क्लिक करना है ये डबल हेडेड एरोज पे। इससे क्या होगा, आपकी जो टेबल्स के अंदर कंटेंट है वो लोड हो जाएंगे। देखिए क्लिक कर देते हैं, देखिए यहाँ पर नेम, डेटा, आइटम, काइंड, हिडन सारी डिटेल्स आपकी आ गई कि इसके अंदर जो टेबल्स है उसके अंदर किस तरह का डेटा है। इसे अनचेक कर देता हूं मैं और ओके प्रेस कर देते हैं। तो देखिए सारे टेबल, यानी हमारे पास मैंने जैसा कि बताया था आपको कितनी फाइल्स हैं, 5 फाइल, 6 टेबल और 6 की 6 टेबल अलग अलग शीट्स पर है, एक शीट पर नहीं है। तो देखिए यहाँ पर 12 रोज लोड हो गई हैं जिसमें 6 टेबल होंगी आपकी और 6 शीट होंगी। काइंड पर आप देख सकते हैं, काइंड में जाएंगे शीट, टेबल, टेबल, शीट, यानी 6 शीट 6 टेबल। अगर शीट से डेटा कंबाइन करना होता तो हम शीट्स को सेलेक्ट कर लेते, लेकिन हमें यहाँ पर टेबल से डेटा कलेक्ट करना है तो मैं टेबल सेलेक्ट कर रहा हूँ और शीट को अनचेक कर देता हूँ। ओके कर देते हैं। बहुत ही इजी तरीका है, आप स्टेप बाय स्टेप अप्लाई कीजिए। एक बार अप्लाई करना है और ये ऑटोमेट रहेगा, आपकी फाइल उस फोल्डर में जो भी आएगी वो कंबाइन होती रहेगी। टेबल्स हमारे पास आ चुकी हैं जिसमें दिखा रहा है, ये देखिए अप्रैल में 2 टेबल्स हैं, अगस्त, जुलाई, जून, मई, इन सब में आपकी एक एक टेबल है। अप्रैल में टेबल का नाम भी देख लेते हैं, अप्रैल और अप्रैल 2 के नाम से टेबल का नाम है। अब हमें क्या करना है, अगेन हमारे पास इतनी सारी डिटेल आ गई है जिसका हमें कोई भी काम नहीं है, केवल हमें काम किस चीज का है, फाइल नेम रखता हूँ, टेबल का डेटा रखता हूँ, बाकी अदर ऑप्शन को मैं रिमूव कर देता हूँ, अदर कॉलम्स को रिमूव अदर कॉलम, राइट क्लिक करके। अब हमारे पास अगेन डेटा वाले कॉलम में डबल हेडेड एरोज आ गए हैं। इस पर क्लिक करेंगे तो हमारी जो टेबल्स के अंदर डेटा है, जो कॉलम्स हमने बनाए हैं हेडिंग्स, वो आपको दिख जाएंगी। स्टेट, एम्प्लॉय कोड, नेम, स्कोर, यही हमारी टेबल में थे जो हमें अपेंड करनी है। तो इस डेटा को अपेंड करने के लिए हम सिंपल ओके प्रेस कर देंगे और देखिए सेकंड्स के अंदर आपका डेटा अपेंड होके आ गया है। इसे कैसे सही कर सकते हैं, ये देखिए कुछ टेक्स्ट फॉर्मेट में आ गया है और ये कुछ नंबर फॉर्मेट में। तो यहाँ से जाके हम होल नंबर पे सेलेक्ट करेंगे, सारा का सारा होल नंबर हो जाएगा ये और एक साइड में हो जाएंगे। मैं आपको इसमें बोनस टिप बता देता हूँ, अगर आप इसमें अपने टेक्स्ट को एडिट करना चाहते हैं, मैं चाहता हूँ सारे स्टेट के जो नाम है वो हमारे कैपिटल लेटर्स में, अपर केस में आए, तो ट्रांसफॉर्म ऑप्शन पे जाके आपको डेटा को ट्रांसफॉर्म भी कर सकते हैं। यहाँ पर फॉर्मेट ऑप्शन में अपर केस सेलेक्ट करके ये देखिए आपके सारे कॉलम्स के स्टेट का नाम अपर केस में हो जाएगा। 6 टेबल का डेटा कंबाइन हो चुका है। अब आपको इसे सिंपली अपने एक्सेल में कन्वर्ट करना है। एक्सेल में लोड कैसे करना है, उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, होम टैब पे जाके क्लोज एंड लोड पे क्लिक कर देना है। क्लोज एंड लोड 2 पर भी क्लिक करेंगे। अगर आपको नई शीट पे क्रिएट करना है, अगर एग्जिस्टिंग शीट पे क्रिएट करना है तो ऑटोमेटिकली आप क्लोज एंड लोड पे क्लिक कर दीजिए। ये आपकी शीट पर कुछ ही देर में टेबल में लोड हो जाएगा। यहाँ देखिए आपको 87 रोज लोडेड। अब एक मैजिक देखिए आप, मान लीजिए इस फोल्डर में जिसमें हमने ये डेटा कंबाइन किया है, इसमें अगले मंथ के लिए अगस्त के बाद मान लीजिए हमारे पास सितंबर का डेटा आ जाता है, जो मैं इसे कॉपी करके सितंबर के नाम से सेव कर देता हूं। तो ये ऑटोमेटिकली आपकी इस टेबल में अपेंड हो जाएगा, यानी मर्ज हो जाएगा। राइट क्लिक करके रिफ्रेश करना है और यहाँ पर 87 के बाद 101 रोज लोडेड और नीचे जाके देखेंगे सितंबर का डेटा भी। तो देखा आपने, सेम इस तरीके से आप बिना किसी फॉर्मूला या वीवीए के एक्सेल में मल्टीपल फाइल्स के डेटा को कंबाइन कर सकते हैं। पावर क्वेरी का उपयोग करके आप अपने काम को आसानी से प्रोसेस कर सकते हैं, अपने एक्सेल स्किल्स को नए स्तर पर ले जा सकते हैं। आज सभी कंपनीज में कुछ लोग मैक्रो यूज करते हैं, कुछ कोडिंग यूज करते हैं, कुछ पाइथन यूज करते हैं, अलग अलग टेक्निक यूज करते हैं डेटा को कंबाइन करने की। लेकिन जो आज तरीका आपने सीखा है, ये तरीका सबसे आसान है, इसे कोई भी यूज कर सकता है और अपना टाइम सेव कर सकता है। आज की वीडियो में केवल इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपके पास कोई और सवाल है तो कमेंट बॉक्स में आकर जरूर पूछिए। आज की वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और स्किल्स फॉर यू चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कीप वॉचिंग स्किल्स फॉर यू।